हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्फिडेंट। देखिए बेटा, आज अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 11th क्लास की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप देख सकते हैं बेटा, ये क्लास 11 के लिए वेरी मस्ट है। इस चैप्टर को समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 11th क्लास में चाहे बच्चा हो सीबीएसई हो चाहे आरबीसी हो, स्टूडेंट्स आप इस चीज को जरूर समझे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सबसे पहले अपन एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे बेटा। वो क्वाड्रेंट आपने क्या होगा 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में आपने थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ा होगा बेटा। देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है बेटा कोस थीटा, है ना। इसी प्रकार से आपके पास में कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अपन आगे चर्चा नहीं करेंगे बेटा, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलिए सेक थीटा। लेकिन 10th क्लास में और 9th क्लास में क्या फर्क होता है बेटा, देखो समझे। अब 11th क्लास में क्या होता है, यहाँ पे 90 प्लस थीटा आ गया, 180 माइनस थीटा आ गया, 270 माइनस थीटा आ गया। तो अपन किस प्रकार से चीजों को करें, तो वो चीजें के समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बेटा आपको क्वाड्रेंट आपको समझना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो क्वाड्रेंट होता है उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, उसके बारे में ध्यान दें। जरा समझे बेटा, देखिए ये क्वाड्रेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे समझेंगे बेटा इसको, देखो जब भी अपन करते हैं तो आपको पता है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं बेटा, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये बेटा आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए यहां पे आपको पता है 0 होता है डिग्री, ये कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। ये कितना होगा बोलिए स्टूडेंट्स 180। ये कितना होगा बेटा बोलो 270। और ये कितना होगा बेटा आपके पास में 360। एकदम क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा आप घूम के वापस यहीं आ गए, यानी कि आपने 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा कर लिया, तो कितना बनेगा 360 डिग्री। ये पता है बेटा। लेकिन आपके पास में क्या होता है, 11th की मैथ्स में और 12th की मैथ्स में बेटा अपन डिग्री की फॉर्म में कम पढ़ते हैं, अपन रेडियन में पढ़ते हैं, पाई की फॉर्म में। तो आप जरूर ध्यान रखें, इसको पाई में क्या लिखते हैं, ये होता है बेटा आपके पास में पाई बाई 2, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180/2 हो जाएगा 90 डिग्री। समझ आ रहे हो बेटा आपको। और आपके पास में ये पाई बाई 2 हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा पाई बोलते हैं। 270 को अपन क्या बोलते हैं 3 पाई बाई 2 बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा 2 पाई। मेरा कहने का मतलब है आप इसको पाई की फॉर्म में ध्यान रखें और इसको डिग्री की फॉर्म में ध्यान रखें। अब क्या होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कब तक होगे, जब 0 से 90, यानी कि 0 से 90 के बीच के एंगल में अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कौन कौन से, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, वो सब क्या होते हैं बेटा इसमें पॉजिटिव होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ऑल पॉजिटिव। और पॉजिटिव और का मतलब हो गया कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव। अब आता है बेटा आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप कब जाओगे, जब 90 से ज्यादा होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो बेटा, अपन 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे ज्यादा नहीं पढ़ते अपन। ये 10th की बात करो बेटा मैं, जैसे कि साइन की वैल्यू आपने निकला होगा, वहां पे क्या होती है साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे ये 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इससे आगे नहीं पूछते अपन, इससे आगे इसमें नहीं पूछते हैं कि 10th क्लास में अपन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है बेटा ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट की बात हो गई। अब क्या पढ़ेंगे अपन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि 90 प्लस थीटा आ जाए यहाँ पे, या 180 माइनस थीटा आ जाए, तो अपन कैसे करेंगे। तो आप इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, उस फॉर्मूले को बोलते हैं एस टी और सी। याद हो गया बेटा, क्या ध्यान रखना है आपको, एस टी और सी। ठीक है, एस टी सी फॉर्मूला है, ऑल पॉजिटिव और एस टी सी। एस का मतलब होता है बेटा साइन थीटा, डन। टी का मतलब हो गया टेन थीटा और सी का मतलब हो गया कोस थीटा। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या होता है बोलो कोसेक थीटा। टेन का रेसिप्रोकल यानी टेन का उल्टा क्या होता है बोलो कॉट थीटा। और कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। यहां से बेटा आपकी नई चीज स्टार्ट होती है, जिसको आप अच्छे समझे। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में 2 संख्या पॉजिटिव होती है, वो भी साइन और कोसेक। इसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा नेगेटिव। इसके बारे में समझाऊंगा मैं भी। थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा 2 संख्या पॉजिटिव होती है, टेन और कोट, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपन।
फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पे दो ही संख्या पॉजिटिव होगी, कॉस और सेक, बाकी सारे क्या होंगे बेटा नेगेटिव। बाकी सारे का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें साइन और कोसेक की नेगेटिव होगा, बाकी कौन कौन बचा, आपके पास कोस बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया, सेक बच गया, वो सब नेगेटिव होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे कई बच्चे पूछते हैं तो सब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे कैसे, आपके पास बेटा ये कोई भी दीवार मान सकते हो इसको समझने के लिए, ठीक है। अब इस दीवार के आप इस तरफ कब जाओगे, जब 90 को कुछ प्लस करेंगे। आपके पास देखो ये किसी लिमिट है, सब ये आपके पास में 90 है। अब 90 की तरफ कब जाओगे, जब 90 में कुछ ऐड करोगे, 90 में आपने +1 ऐड कर दिया, +1 क्यों, 0.1 कुछ भी ऐड करो आप, तो इधर चल जाओगे, और 90 में कुछ कम करो तो इधर चल जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है बेटा, अब इसको अपन न्यूमेरिकल में नहीं पढ़ेंगे, अपन मैथ्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मैथ्स के फॉर्म में क्या होगा कि इस तरफ कब जाओगे आप, जब अपन क्या करेंगे बताओ, 90 प्लस थीटा कर देंगे। थीटा का मतलब है यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दिया आपने, 1 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 91, 92, 93 जो भी ऑलमोस्ट, वो क्या होगा हमेशा कहां चले गए अपन, सेकंड में पहुंच गए। या फिर इसको पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, मैं दोनों की फॉर्म में लिख के सिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे π/2 प्लस थीटा लिखी है बेटा, या फिर 90 प्लस थीटा की बात देखी है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, आपसे से दे दे, देखो 180 माइनस थीटा, तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में अपन 90 से 180 के बीच में रहते हैं बेटा। अगर 180 से कुछ कम करेंगे तो ये आपकी दीवार है, लाइन है, अगर 180 में कुछ कम किया तो अपन कौन से में रहेंगे, सेकंड में रहेंगे, अपन थर्ड में पूछ नहीं पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे बेटा उसमें, बोलो 180 माइनस थीटा। अब आपको मेरे साथ बात समझ आएगी, 180 माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, बात देखिए बेटा ना, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा इस चीज को। तो 180 माइनस थीटा या अपने माइंड में क्या मान लीजिए इसको, पाई माइनस थीटा। देखिए बेटा, अगर आप 90 में कुछ ऐड करोगे तो आप सेकंड में पहुंच जाओगे, 180 माइनस करोगे तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। एकदम क्लियर, यानी कि 90 और 180 के बीच की जितनी भी डिग्रियां होती है वो सब जाती है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आ जाइए अपन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ, ये पूरी लाइन है 180, अगर 180 में कुछ प्लस किया आपने, जैसे कि 181, तो कहां पहुंच गए अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, वेरी गुड। तो अपन क्या हो गया बताओ आपके पास में ये 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब अपन कौन से पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे कि 182, 181 और मोल कुछ भी जो हो आपके पास में, वो सब क्या होता है आपके पास में, ये थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गए। अब यहाँ पे देखो ये लाइन किसकी बेटा, 270 की है। अगर 270 में आपने कुछ कम किया तो भी आप किसमें रह गए, थर्ड में रह गए। अब हमारी बात समझे आपको, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा हो या फिर 270 माइनस थीटा हो, अपन थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं। एकदम क्लियर। अब बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं मैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 में कुछ ऐड करोगे, तो 270 में ऐड कर दिया, जैसे 270 प्लस थीटा, तो कौन से पहुंच गए अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। या फिर 360 में से कुछ कम करोगे, या फिर लाइन है 360 में कुछ कम करोगे तो भी अपन फोर्थ में रहेंगे, और 270 प्लस करोगे तो भी अपन फोर्थ में रहेंगे। आ रहे हैं बात समझ में, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 270 है, अगर 271 हुए तो अपन फोर्थ में चल जाएंगे, 360 से कम रहे तो भी अपन फोर्थ में रहेंगे, और 360 से ज्यादा आ गया तो अपन वापस फर्स्ट में चल जाएंगे। कहां चल जाएंगे बेटा, वापस फर्स्ट में चल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो क्वाड्रेंट है, ये पूरा फिगर है, इसको बेटा जरूर ध्यान रखें आप, ठीक है। मैं तो ये चाहूंगा कि इसको आप पोज करके इसको लिख ले बेटा, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे आपके पास में कुछ भी चीज आए तो आप फटाफट डायरेक्ट फिगर में पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट बात में इस फिगर को मिटा नहीं रहा, यहीं पर आप सीख सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सही बच्चे उसकी तरफ जरूर ध्यान दें, ठीक है। ये तो आपके पास में माइंड में फिट हो गया आपके क्वाड्रेंट। अब कुछ बात है ट्रिग्नोमेट्री में जो इसको आप जरूर से ध्यान रखें, ठीक है। वो बात क्या है, देखो अगर आपके पास में 90, बेटा यहाँ पे पूरा खेल 90 का होगा, अगर 90 इंटू, समझ रहे बेटा बात को ना, अगर 90 इंटू ओड नंबर हो, ठीक है। ओड नंबर मतलब कैसे हो गया, पहली कंडीशन है ओड नंबर, जैसे कि आपके पास में कितना हो गया 1, 3, 5 ऐसे, ठीक है। अगर 90 इंटू ओड हो तो हमेशा ट्यूशन चेंज होएगा, हमेशा क्या होगा, चेंज होएगा, ठीक है। और साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग कौन से में जा रहा है, चेंज कैसे होता है। अगर आपके पास में साइन होगा, बेटा अभी सिखाऊंगा इसके एग्जांपल देंगे। अगर साइन होगा तो कोस हो जाएगा, और अगर कोस होगा तो क्या हो जाएगा, साइन। इस प्रकार से अगर चेंज होगा, कब होगा, जब 90 इंटू ओड नंबर आएगा, ठीक है। 10 होगा तो बेटा कोट हो जाएगा, कोट होगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। अगर सेक होगा तो क्या होगा, बोलिए, कोसेक हो जाएगा, कोसेक होगा तो क्या हो जाएगा, सेक। ये आपस में चेंज होते हैं बेटा, कब होते हैं बेटा,
जब आपके पास में ओड नंबर हो। सेकेंड कंडीशन आप समझे, अगर आपके पास में 90 इंटू इवन नंबर हो, इवन नंबर का मतलब यहाँ पे है 2 4 6 ऐसे हो तो नो चेंज। ठीक है बेटा, नो चेंज, जिस फंक्शन में चीज है उसी में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको 2-3 एग्जांपल लेके समझाऊंगा बेटा यहाँ पे, है ना, कि जब तक आप एग्जांपल नहीं सीखोगे इन चीजों की तो पता चलेगा नहीं बेटा आपको कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, अपन क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जांपल की अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखें, क्वाड्रेंट को माइंड में फिट करें कि कौन सा कहां पे जा रहा है ना, सेकंड में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके पास में, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा है तो 90 क्या है, यहाँ पे 90 किससे मल्टीप्लाई है, हर संख्या अपने आप में 1 से मल्टीप्लाई होती है, तो 90 किससे मल्टीप्लाई हो गया 1। अब 90 इंटू 1 है। देखो बेटा, सबसे पहले अपन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये देखेंगे कि वह चेंज होगा या नहीं होगा, बाद में साइन की बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा, साइन अपने आप में 1 से मल्टीप्लाई है और 1 का मतलब क्या हो गया, ओड नंबर, तो साइन क्या बन जाएगा, एकदम डन। तो क्या बन जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। अरे बेटा मेरे पास सात बात में रखो, तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। अब देखेंगे अपन साइन, कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले ये वाली बात क्लियर होगी बेटा आपको। ठीक है, अब अपन साइन की बात करेंगे, तो साइन की अपन बात कैसे करेंगे वो एक बार समझते हैं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे कि साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो गया। अब देखेंगे अपन साइन चेंज, तो साइन में बेटा अपन इसको देखते हैं, हर स्टूडेंट इसको देख लेते हैं, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, इसमें देखो अब साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में। वेरी गुड, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर ये ऐसे होता, समझो बेटा सेकंड एग्जांपल समझो, अगर ये होता कि कोस, अब समझो बेटा इसको कि आपके पास में ये हुए कि कोस 90, ऐसे तो 90 को मैं 90 प्लस थीटा। अब समझना ये 90 बेटा पाई बाई 2 है, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 क्या हो जाएगा चेंज, तो कोस का क्या बन जाएगा बोलो, साइन थीटा। अच्छा, अब 90 प्लस थीटा कौन से में चला गया, सेकंड में। सेकंड में कोस होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो क्या जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। वो एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, तुम्हें वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोस पाई माइनस एक्स। ठीक है बेटा, पाई माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, कौन से में चले गए अपन, ये रहा पाई माइनस एक्स का मतलब यहाँ पे थीटा है बेटा, तो कोस पाई माइनस एक्स, पाई में से कुछ कम कर रहे हैं अपन, तो कहां पहुंच गए, है ना, समझ गए ना, पाई माइनस थीटा अपन सेकंड में पहुंच गए। अच्छा, पाई का मतलब कितना हो गया, या फिर आप माइंड में मान के चलो बेटा 180 है ना, आप कंफ्यूज हो गए वरना 180 का मतलब कितना हो गया बोलो, 90 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या चीज है, इवन, तो नो चेंज। नो चेंज मतलब होता है कोस का कोस ही आएगा, कोस का कोस ही आएगा, इसको बोलते हैं नो चेंज। ठीक है बेटा, तो साइन कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा कोस एक्स, पहली बात तो चेंज नहीं हुआ। अब देखेंगे साइन, कौन से में चला गया ये कोस, सेकंड में, है ना, सेकंड में क्या होता है कोस, होता ही नहीं है, तो क्या आएगा नेगेटिव, वही कोस पाई माइनस एक्स माइनस का कोस एक्स। समझ गए बेटा, एक तो एग्जाम्पल और ले सकते हैं अपन, मैंने एग्जाम्पल को यही लिखा बेटा ऊपर ही, है ना, आप इनको नोट करते रहिए और यहीं पे समझा रहा हूं, क्योंकि वरना क्वाड्रेंट आपका बिगड़ जाएगा बेटा। एक और देख सकते हैं आप, जैसे कि साइन पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स 180 प्लस एक्स, कौन सी चला गया 180 प्लस एक्स बेटा थर्ड में। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, चेंज होगा या नहीं होगा। पाई का मतलब कितना हो गया बोलो 90 इंटू 2 भाई 180, 2 क्या आपके पास है बेटा इवन नंबर, तो नो चेंज, साइन का साइन आ जाएगा। अब देखेंगे साइन, क्या देखेंगे बेटा साइन, बताओ साइन पाई माइनस एक्स कौन से में चला गया आपके पास में, साइन पाई प्लस एक्स कौन से में चला गया बेटा थर्ड में। थर्ड में साइन होता ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा ना, मैं वही ले रहा हूं जो आपके कोर्स में है। एक और देखें कोस 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई का मतलब कितना हो गया बेटा 360, और 360 का मतलब कितना होता है बोलो 90 इंटू 4। ये समझने के लिए बता रहा हूं बेटा मैं आपको, 4 आपके पास में क्या है इवन नंबर, तो चेंज नहीं होगा, कोस का कोस आ जाएगा। तो पहला काम चेंज होगा या नहीं होगा, सेकेंड काम साइन कोस 2 पाई माइनस एक्स कौन सा चला गया 360 कुछ कम कर रहे हैं, कौन सा चला गया बेटा फोर्थ में। फोर्थ में कोस होता है क्या, होता है, तो प्लस का साइन आएगा, है ना, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है बेटा,
एक और देख सकते हैं cos पाई प्लस एक्स। अच्छा, पाई का मतलब कितना हुआ 180, तो 180 का मतलब कितना हुआ 90 इंटू 2, और 90 इंटू 2 का मतलब क्या होगा इवन नंबर, तो चेंज नहीं होगा। अब देखेंगे साइन, साइन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स कौन सा चला गया थर्ड में कोस होता है क्या नहीं होता, तो क्या लगेगा बेटा माइनस। मेरे हिसाब समझ आ रहा होगा बेटा आप लोगों को। आप एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं जो बुक में दे रखे हैं, मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा आपके पास में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और देख सकते हैं आप लोग। हाँ बेटा, दो तीन बातों का और ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। मैं कुछ देखो बेटा, अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है, मैं आपको और आने वाले वीडियोस में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, चार्ट को फॉलो करें। मैं इसी चार्ट के बेस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। इस वीडियो को तो आप थोड़ा सा उतार लें बेटा, और इन बातों को समझे, इसको याद करें, फिर आपको कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल लेके आने वाला हूं मैं, जिसमें अपन कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूं, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले आपको ये जो मेरा वीडियो है ये जरूर देखना पड़ेगा, इसको जरूर से देखिए बेटा। एक दिन में सेकंड वीडियो डालने वाला हूं मैं, उसमें आपको चीजें बताऊंगा बेटा मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको याद करें, बोलिए बेटा आपको कैसा लगा। अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया है चार्ट, तो प्लीज आप लाइक और बेटा जरूर से सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें आप, है ना, कमेंट जरूर करें। जब आप कमेंट्स करोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।